Hello, dear students. Welcome back to a new channel. Students, today we are going to understand a topic that affects every single one of us. What we eat, how healthy our food is, and how India is preparing for the food of future of nutrition. है ना? अब आपने कुछ टर्म्स ऐसे सुने होंगे जो आर्टिकल में मेंशन है, जैसे फंक्शनल फूड्स, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, प्लांट बेस्ड मीट्स, लैब ग्रोन मीट, स्मार्ट प्रोटीन्स, है ना? तो अब ये कैसे इंडिया के नेक्स्ट न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन रहे हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो क्या-क्या समझना है आज हमें? व्हाट आर फंक्शनल फूड्स? व्हाट आर स्मार्ट प्रोटीन्स? व्हाई डज़ इंडिया नीड अ न्यूट्रिशनल ट्रांसफॉर्मेशन? एंड हाउ बिग इज़ आवर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम टुडे? ऑलराइट? नाउ स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ मेड ह्यूज प्रोग्रेस इन फूड प्रोडक्शन। अब हमारे पास बहुत अनाज है, उगता है, ठीक है? अब हम राइस और व्हीट को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट? दैट वी आर बेसिकली सेलिंग फूड क्रॉप्स टू अदर कंट्रीज एंड वी डोंट फेस द मैसिव फूड शॉर्टेजेस दैट अर्लियर जनरेशन सॉ। तो पहले हमारे जो जनरेशन थी, जब फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम इंडिपेंडेंस के बाद, उस टाइम पे फेमाइन, फूड शॉर्टेज वाज अ कॉमन थिंग। Okay, we had to import wheat from US, right? But after that, green revolution happened and you know the rest. All right, अब twist क्या है? Twist ये है कि do you think having enough food mean that we are having the right nutrition? Of course not. Why am I saying this? Because students, one third of Indian children are still stunted. Many others, they don't get enough protein. Rural and urban nutrition levels are very different. So, as incomes rise and lifestyles change, people, what they expect food that not only fills the stomach but they also support good health, है ना? अब ये थोड़ी ना चाहेंगे कि अगर साथ साथ अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, इनकम राइज हो रही है, तो कोई भी पर्सन ये चाहेगा कि अब जो फूड है वो गुड हेल्थ को भी सपोर्ट करे। सो व्हाट डज इंडिया नीड नाउ? इट नीड्स टू गो बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी एंड एम फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, व्हाट डज दैट मीन? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, nutritional foods nutritional security means that the food is rich in proteins, vitamins, minerals, antioxidants. Okay, so food that supports growth, immunity, brain development, and long term health. And that's where functional foods and smart proteins come in. Okay, so functional food क्या है? Let's just first understand this simple term. What are functional foods? Students, functional foods are those foods that are enriched or improved to give extra health benefit. एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने सुना होगा ना कि ये जो मिल्क है इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन है, ओके, ओमेगा 3 फोर्टिफाइड मिल्क, आयरन रिच मिलेट, प्रोबायोटिक कर्ड, आपने सुना होगा राइट? इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। विटामिन एनरिच्ड राइस, ओके, जिंक रिच राइस, है ना? तो ये सारे फंक्शनल फूड्स है, फूड्स जो अब 3D प्रिंटिंग से डेवलप हो रहे, बायो प्रोसेसिंग से। So these foods are not just normal food, they are specially designed to improve health or prevent disease. ओके, तो इनके पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है? अब देखो यहाँ पे भी इसके बारे में मेंशन है, इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है, जैसे न्यूट्रिजेनोमिक्स। अब नाम बहुत हाई फाई लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? इट स्टडीज हाउ फूड इंटरैक्ट्स विद आर जीन्स। अगेन, व्हाट आर जीन्स? नो, दे आर नॉट the pair of pants that you wear. The are genes basically carry the information, ओके, दैट यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, कि आपके बाल कैसे होंगे, आपके आई कलर क्या होगा, आपकी हाइट क्या होगी। तो न्यूट्रिजेनोमिक्स, इट स्टडीज हाउ द फूड दैट वी आर ईटिंग इट इंटरेक्ट्स विद जीन्स।
ओके, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल रिस्पॉन्ड वेल टू सर्टेन डाइट्स एंड अदर्स डोंट, है ना। कुछ लोग होते हैं, अच्छा एक ऐसी स्टडी भी पाई गई थी जहाँ पे इंडिया में किया गया था, जहाँ पे ये पता चला था कि एक सर्टेन सेक्शन है जो किसी जैसे वीट है उसको अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये सब न्यूट्रिजिनोमिक्स के अंडर आता है। Then second is biofortification. What is biofortification? It means adding nutrients while the crop is growing. क्रॉप जब ग्रो हो रही है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आयरन, आयरन रिच, आयरन रिच पर्ल मिलेट, आयरन रिच पर्ल millet. Now this is developed by, राइट। तो जब क्रॉप ग्रो कर रही है उसके साथ ही उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देना। देन थर्ड प्रोसेस इज बायो प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स ऐड किए जाते हैं या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। एंड देन द लास्ट वन इज 3D प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आपने किया होगा ज़रूर, है ना। आप कॉपीज पेजेस आप प्रिंट करते हैं, आपके घर में प्रिंटर होगा। देन वी हैव 3D food printing, means creating customized food shapes and nutrient combinations. So functional foods help solve India's hidden hunger. What do you mean by hidden hunger? Hidden hunger मतलब होता है कि खाना तो खाया जा रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा है। Okay, nutrient deficiencies that don't show immediately but it has long term effect on growth. All right. Then again there's another term mentioned, smart proteins. Yes, smart proteins. See students, smart proteins are futuristic alternatives to traditional एनिमल बेस्ड फूड्स, जैसे मीट हो गया, एग्स हो गए, डेयरी हो गए। अब देखो वेगन, जैसे वेगन लोग होते हैं वो दे डोंट प्रेफर हैविंग एनीथिंग इन द डाइट विच इज एनीथिंग रिलेटेड टू विच एनीथिंग कम्स फ्रॉम एनिमल। ओके, तो एनिमल बेस्ड फूड वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते। तो अब स्मार्ट प्रोटीन क्या है? इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एनिमल बेस्ड foods. Okay, so they are produced using biotechnology so that we don't depend only on livestock agriculture। ठीक है, लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर के ऊपर हम डिपेंड ना रहे, क्योंकि देखो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारा लैंड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, एंड लाइफ स्टॉक इज समथिंग विच क्रिएट्स ह्यूज एमिशन। ओके, तो स्मार्ट प्रोटीन में क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, प्लांट बेस्ड, सो इट लुक्स एंड टेस्ट लाइक मीट बट मेड फ्रॉम प्लांट्स। जैसे आपने सुना होगा प्लांट बेस्ड चिकन नगेट्स। प्लांट बेस्ड मतलब एक्चुअल में चिकन नहीं यूज कर रहे हैं, वो प्लांट बेस्ड है। ऑल राइट। सेकेंड इज फर्मेंटेशन डिराइव्ड प्रोटीन्स, मतलब कि माइक्रोब्स का यहाँ पे यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस चीज, डेयरी ऑल्टरनेटिव। क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो वीगन्स हैं दे डोंट इवन कंज्यूम डेयरी, तो माइक्रोब्स का यहाँ पे यूज किया जा रहा है फॉर डेयरी ऑल्टरनेटिव्स। देन कल्टिवेटेड मीट, कल्टिवेटेड, नाउ दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड। सो इट इज रियल मीट grown from animal cells inside bioreactors without slaughtering animals। तो मतलब यहाँ पे देखो एनिमल्स को मारा नहीं जा रहा है, एक्चुअली एनिमल सेल्स ग्रो की बना, मीट कहाँ से बन रहा है? एनिमल सेल से, इनसाइड बायोरिएक्टर्स। एंड स्टूडेंट्स, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे ऐसा हो भी नहीं रहा है। इनफैक्ट सिंगापुर बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द कमर्शियल सेल ऑफ कल्टिवेटेड चिकन। ओके, और बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जैसे गुड डॉट, ब्लू ट्राइब, ईवो फूड्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाई स्मार्ट प्रोटीन्स? व्हाई डू वी नीड टू हैव स्मार्ट प्रोटीन्स? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, लाइव स्टॉक फार्मिंग से क्या हो रहा है? It contributes to greenhouse gas emission. It contributes to deforestation, high water and land use. And smart protein, it tend to reduce this environmental burden while providing high quality nutrition. और अगर हम इंडिया के करंट न्यूट्रिशन सीन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इंडिया ने अभी फंक्शनल फूड को शामिल कर लिया है एंड दे आर रिकग्नाइज्ड
under for biotechnology for economy, environment and employment. Bio E3, ठीक है, बायो ई3 पॉलिसी। तो गवर्नमेंट बॉडीज यहाँ पे क्या कर रही है, कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज इसमें काम कर रही है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पे मेंशन है, न्यूज में आर्टिकल में पूरा मेंशन है ना। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल काउंसिल एंड फंडिंग भी चल रही है प्रोजेक्ट्स की। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की फंडिंग चल रही है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, थोड़ी देर पहले बताया था, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स जैसे आयरन रिच मिलेट, जिंक रिच राइस, मतलब राइस तो हम नॉर्मल खाते ही है, लेकिन उसमें जिंक रिच है वो, ओके, जिंक है उसमें, क्योंकि जिंक डेफिशिएंसी से भी दिक्कत होती है। आयरन रिच मिलेट, मिलेट कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन वो आयरन रिच है, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाला गया है। क्यों? क्योंकि व्हाई व्हाई वी नीड आयरन रिच मिलेट स्टूडेंट्स? बिकॉज 50% of Indian women in the age group of 15 to 45, they are anemic. Okay, so that's why we need iron rich millet. Private companies, they are also investing in healthier food products. ओके, तो 2023 में ही स्मार्ट प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑप्शन है। एंड इंडिया स्लोली, एक्चुअली इंडिया इज स्लोली बिल्डिंग द इकोसिस्टम। अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे पहले से ही है। जैसे जापान की अगर बात करें तो जापान वाज द फर्स्ट वन टू क्रिएट अ स्मॉल फॉर्मल कैटेगरी फॉर फंक्शनल फूड्स। सिंगापुर भी, सिंगापुर, यू कैन कंसिडर सिंगापुर एज अ वर्ल्ड लीडर इन अप्रूविंग कल्टिवेटेड चिकन। ओके, चाइना भी इंक्लूड कर रहा है फूड सिक्योरिटी इनोवेशन एजेंडा, और यूरोपियन यूनियन भी इसमें काम कर रहा है, इन्वेस्टेड हेविली इन सस्टेनेबल प्रोटीन्स। ओके, सो technically students, what I'm trying to say is that the world is moving fast forward towards new nutrition technologies and India must keep pace. Okay, तो क्यों चाहिए इंडिया को न्यूट्रिशन ट्रांसफॉर्मेशन? हमने क्या समझा? सबसे पहले तो देखो क्या है इशू, मैंने आपको बताया 50% at the age in the age group of 15 to 45 women, they are anemic. So stunting, one third children are stunted. प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडियन एडल्ट्स में बहुत है, so there's widespread malnutrition and urban lifestyle also is changing. People now want healthier ready to eat options, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है स्टूडेंट्स, इट हैज इट्स ओन लिमिट्स। वी नो that because of the climate change it has impact on crop yields, right? So we need to look at the alternative food security options, in fact nutritional security, है ना। और इंडिया भी देखो अब मेजर सप्लायर बन सकता है, ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी है साथ साथ। चैलेंजेस क्या है? वीक रेगुलेशन, वीक रेगुलेशन एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं विच इज एक्चुअली बैंड इन अदर कंट्रीज, बट इट इज स्टिल बीइंग अलाउड टू सेल in our country by FSSAI. So we also need to have strict regulation, all right? And कंज्यूमर्स कैनॉट ऑलवेज ट्रस्ट हेल्थ क्लेम्स ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, लिखा दिया जाता है कि हाँ हेल्दी है, लेकिन एक्चुअल में वो मिसलेबलिंग होता है या फिर अनवेरिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ क्वांटिटी किसी और चीज की होती है। तो ये भी है। और एक स्टूडेंट्स, आप मानो ना मानो, एक पब्लिक स्केप्टिसिज्म भी है, क्योंकि पीपल विल स्टिल आस्क ना, इज लैब मेड फूड सेफ और नॉट? एंड farmers also need training for new product, you know, for these new products farmers also need training, right? तो इंडिया को इन सारी चीजों का ध्यान में रखे। अब ऐसा नहीं है कि हम सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे डाल दें। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दे शुड कम टुगेदर, दे शुड फॉर्म पार्टनरशिप्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल राइट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें और अगर इस पे और वर्क किया जाएगा तो देखो, एक तो सबसे पहले हम वी विल रिड्यूस माल न्यूट्रिशन एंड we will also create jobs in biotech, agriculture, food manufacturing. So this transformation isn't optional, students, it is necessary for India's future, all right? So students, please remember that the food now it is becoming smarter, healthier and more sustainable, all right? So that will be all for today.
I'll see you in the next episode. Till then, students, stay curious, stay healthy, and keep learning. Bye bye.